नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारत जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक यात्रा करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि को नई ऊंचाई मिलने की बात सियासी गलियारों में हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी अपने ही चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल लंदन से भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने के बाद राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आए। इसके बाद राहुल गांधी को महिलाओं से यौन शोषण वाले बयान पर पुलिस का एक नोटिस मिला। इससे अभी राहुल उबर भी नहीं पाए थे कि मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सूरत की सेशंस कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया। नियमों के तहत कांग्रेस के युवराज की संसद सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दिया। इससे राहुल गांधी को अब वायनाड सीट से भी हाथ धोना पड़ा है। भले ही राहुल की सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन राहुल को अपनी सदस्यता बचाए रखने के सारे रास्ते बंद नहीं हुए। फिर भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उनके खिलाफ हुई ये कार्रवाई सवाल खड़ा करती है कि आखिर राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सवाल अहम है और दिल्ली में कांग्रेस का मंथन जारी है। जब से ये खबर आई है तब से देश भर में अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। अलग अलग शहरों में उसका विरोध किया जा रहा है सजा को लेकर और प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर बैठक हो रही है। इस समय कांग्रेस का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहाँ भी कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं। सूरत के कोर्ट से फैसला आने के बाद से सियासत गर्मा गई है। आज संसद में भी इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। विपक्ष के नेताओं ने मार्च भी किया संसद से निकलकर और उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र को दमन किया जा रहा है, लोकतंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए समर्थन की बात की है और जो फैसला आया उसके खिलाफ उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खास मेहमान। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। नवल किशोर झा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विनीत गोयनका साहब हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, आपके पास पहले आया जाए, आप बोलने देंगे कि नहीं देंगे बोलने? कांग्रेस का कहना यह है कि लोकतंत्र में आप चाहते हैं कि आप सब लोग मुंह बंद कर लें। सर, आप राम राम। मेरे सभी को पैनलिस्ट को राम राम और सभी दर्शकों को भी राम राम जी। भारतीय जनता पार्टी जमीन से लड़ाई करते हुए तक यहाँ तक आई है जी। वो बात कहने में विश्वास रखती है और सुनने में भी विश्वास रखती है। इसीलिए लोकतंत्र जो पद्धतियां हैं उनको फॉलो करती है जी। परंतु कांग्रेस उनके जो ये साहबजादे हैं, इनकी दिक्कत है। ये सामंतशाही है, फ्यूडल, इसीलिए उनको खुद को जनतंत्र से ऊपर मानते हैं जी। प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। मैं प्रधानमंत्री मतलब आज के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद के पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी अपमान करते हैं। कोई व्यक्ति सरकार का बनाया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़े और इस तरह से फेंक दे, वो उसकी मानसिकता को दर्शाता है, उसकी जो सामंतशाही का जो है उसको दर्शाता है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को धर्म में जाति में बांटा। कभी किसी को चिलिया बुलाया, कभी किसी को सुन्नी, कभी किसी को शिया, कभी किसी को देवबंदी, कभी किसी को और कुछ नाम से उन्होंने बुलाया। और इसी संदर्भ में करते करते उन्होंने एक जाति विशेष का भी अपमान कर दिया, एक सरनेम का भी अपमान कर दिया। उसके बावजूद उनके पास कई मौके थे। कई बार आप जब टीवी डिबेट्स में होते हैं या चैनल्स पे होते हैं, आपका स्लिप ऑफ टंग होता है, तो वक्ता जो होता है तुरंत माफी मांग लेता है और बात को सभी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो एरोगेंस है कि मैं सामंतशाही हूँ, मैं लोकतंत्र के ऊपर हूँ, मेरे परिवार ने राज किया इस देश के ऊपर, वो मेरे ख्याल से उनके अंदर था। और एक और बात मुझे जो कई बार लोग राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं कि इल इन्फॉर्म, यानी इनको जानकारी नहीं होती जब इनके बारे में, तो ये इल इन्फॉर्म है, फिडल है, डिवाइडिव पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेके उनके ऊपर जो उन्होंने उनको सजा सुनाई, मुझे लगता है कि वो कम है, क्योंकि प्रावधान केवल 2 वर्षों की है, इसलिए 2 साल का उनको जेल हुई, लेकिन ये सजा कम है। अगर प्रावधान ज्यादा होता तो मुझे लगता है जी। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, विनीत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी एरोगेंट हैं,
इल इन्फॉर्म्ड हैं, फ्यूडल हैं, तमाम तरह की बातें, और उन सारे हिसाबों का सज़ा उन्होंने आज तय की विनीत जी ने कि भाई उनको ऐसा होना चाहिए और उनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी से ज़्यादा क्या कांग्रेस इल इन्फॉर्म्ड थी, या उसने सेशन कोर्ट के मसले को सीरियसली नहीं लिया था कि वहाँ पर माफ़ी मांगी जा सकती थी, या कैसे देखना चाहिए था? पहली गलती वहाँ पर हुई, और दूसरी गलती कि क्या जब फैसला आ गया उसके बाद तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी जो भी अपर कोर्ट है वहाँ जाना चाहिए था? विनीत जी ने बोला, राहुल गांधी जी, विनीत जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, गांधी के विचारों पे चलने वाले और भारत के विचार को अपनाने वाले, देश में जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जो सरकार कर रही है उसकी आवाज है, और पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में सच बोलने की सजा उनको दी गई है, तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा दी गई है, भ्रष्टाचार की पोल खोलने की सजा दी गई है, और जनता के मुद्दों को जो उठाते रहे हैं लगातार लड़ने की जो है उस सजा दी गई है। नफरती गैंग के खिलाफ जो बात करते हैं उसके लिए सजा है। हमारे नेता न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं, याद रखिएगा, क्योंकि वो गांधी के अनुयायी हैं। जहां तक बात आई है वेल इन्फॉर्म्ड की और नहीं की, सबने देखा नीरव मोदी क्या चोर है या नहीं, मैं खुलेआम बोलता हूं, मुझ पर डिफेमेशन केस करो। ललित मोदी चोर है कि नहीं, मैं खुलेआम बोलता हूं, मुझ पर डिफेमेशन केस करो। मेहुल चौकसी चोर है कि नहीं, विजय माल्या चोर है कि नहीं, गौतम अदानी पर महाचोर का जो घोटालेबाजी हुई है, करोड़ों रुपया एलआईसी और सीबीआई एसबीआई का खत्म हो रहा है, उस पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मैं सरेआम में बोल रहा हूं, और इस बात को बोलने के लिए यदि कोई सजा देश का कोई भी व्यक्ति देना चाहे, मैं खुलेआम तैयार हूं। राहुल गांधी का एक सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं, और ये आवाज अभिव्यक्ति की आवाज है, लोकतंत्र को बचाने की आवाज है। अजय जी, आपने सब जो ज्ञान दिया है वो तो उचित है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने सवाल पूछा था पेट दर्द का, आप जवाब दे रहे सिर दर्द का। मैंने पूछा कि सेशन कोर्ट में जो कुछ हुआ, क्या कांग्रेस ने इसकी तैयारी नहीं की थी, और उसके बाद जो होना था वो तैयारी नहीं की, उसका नतीजा आज ये रहा कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। ये प्रवचन तो ठीक है, प्रवचन विनीत जी ने भी दिया, आपने भी दिया, वो ठीक है। मसला अब आपके साथ इसलिए जुड़ा हुआ क्योंकि इसका नतीजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, पूरा देश देख रहा है ये कितनी जल्दीबाजी है। पहले संसद के विशेषाधिकार हनन की बात आई, संसद में जब उनको भाषण देने की पहली बार में बात हुई, उसमें 18 बार एक्सपंज किया गया। विदेश में जिन मुद्दों पर वो बात नहीं किए, सरकार का विरोध करने को देश विरोधी बनाने का प्रयास किया गया, देश में आए तो उन पर पुलिस कार्रवाई की गई, और अब इस कोर्ट के माध्यम से यही केस है। इस केस को जो शिकायत करता है मोदी जी का एक मित्र है, वो कहीं ना कहीं वहां पे विधायक है, पहले मंत्री थे, उन्होंने इस केस को किया था। लेकिन जो मजिस्ट्रेट उस समय थे, जब वो बात आगे बढ़ी और उस केस को खत्म करने की बात आई, तो उसने हाई कोर्ट में जाकर स्टे लिया और 9 महीने तक वो आदमी शांत रहा। अचानक इस केस को जब स्थानांतरित हो गए वो मजिस्ट्रेट, आनंद फानन में केस फिर से सुनवाई होती है, और ये कोर्ट का मामला यदि देखा जाए जुरिस्डिक्शन का, कोलार में का केस है, कर्नाटक का केस है, 202 के तहत बनता ही नहीं है मामला लोकस स्टैंडी, उस पर पुलिस जाती जो गुजरात की जो नहीं गई, और सूरत में इसका फैसला, गुजराती में फैसला, पूरा देश देख रहा है। 15 मिनट में तो कहा जाता है कि आप इस पर जो भी करना है करिए, और आज कल ये फैसला आया। अपील का 30 दिन का हमको अधिकार है, आज ही आप इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए इतना बेचैन है। डरते क्यों हो भाई? डरो मत मोदी जी, ठीक है। देश के लोकतंत्र से डरो, देश के आम जनता से डरो, देश देख रहा है जी। नवल किशोर झा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, थोड़ा सा मुझे इसका लीगल जो है अपडेट वो समझाइए। अजय जी ने तो उस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उससे आगे चलना चाहता हूं। जो नहीं किया उन्होंने ना किया, उनकी मर्जी है, लेकिन अब क्या रास्ते बसते हैं राहुल गांधी जी के पास? नहीं, रास्ता तो विकल्प बहुत कुछ बचता है, और ये देश का जो प्रजातंत्र देश है उसके अनुसार अगर आपको किसी निचली अदालत ने आपको दोषी करार दिया है तो आप उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। हाईकोर्ट से ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पता नहीं, इस मामले में मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य में हूं कि जब कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको दोषी करार दिया था तो आपको तुरंत ही जो है अपील कर लेना चाहिए था ऊपरी अदालत में, और सेंटेंस और कन्विक्शन
एक ध्यान रखिए, सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों स्टे होना चाहिए, जी। तभी जाकर के आपकी सदस्यता बचती है। नहीं तो जिस तरह से लिली थॉमस की जजमेंट 2013 की है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन 2018 में इसकी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपको किसी भी न्यायालय के तहत 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो आपकी सदस्यता जाते जाते जाती है। जी। ऐसा नहीं है कि ये पहली कोई केस है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कुछ कह रहा हूं। कानून ये कहता है कि 2 साल या 2 साल से अधिक अगर होता है तो आपकी सदस्यता जा रही है और जाती है। लेकिन आप इसके लिए ऊपर की अदालत, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है जा करके इसको स्टे करा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा दखल नहीं देती है। और सदस्यता मुझे जो जा रही है, जो जाते जाते दिख रही है और जो चली गई है, आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। आप अपना जो है ये बातें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, 226 के तहत और 32 के तहत। 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सर, मसला ये है, जो अजय जी कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि लोकसभा सचिवालय ने इस मसले पर जल्दी की? क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए था 30 दिन का जो सेशन कोर्ट ने टाइम दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लोकसभा सचिवालय जो आनंद फानंद की बात जो टीवी पे हो रही है, इसमें आनंद फानंद की कोई बात नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही किसी कोर्ट ने कन्विक्शन का निर्णय देते हैं, किसी कोर्ट का, आप 4-5 क्या 32-36 केसेस, जैसे आजम खान का था, लालू प्रसाद यादव का था, मोहम्मद अफजल का था, बहुत सारे केसेस आपका दिखेगा आपको, जिसके तहत जो है तुरंत वो अपने आप ही पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 8(3) के तहत अपने आप वो रिक्त हो जाता है। वो जो पद जो होता है, वो संसद सदस्यता या हो या विधायकी हो, अपने आप जो है वो रिक्त हो जाती है। और उसीलिए इलेक्शन कमीशन उसके बारे में, वैकेंट सीट के बारे में लिख भी देती है। और स्पीकर और इसमें किसी की प्रावधान नहीं है कि आप इसको रिक्त कर दीजिए या ना करिए। आप कन्विक्ट हुए, 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपकी कन्विक्शन हुई और सेंटेंस और कन्विक्शन पे अगर स्टे नहीं लगता है आपको, तो मेरा मानना है, जो कानून कहता है कि आपकी सदस्यता चली गई और जाती है, और इसके खिलाफ आप उचरी नाजायज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वहां स्टे मिलने के बाद भी जो सेंटेंस और कन्विक्शन, ये दो चीज दोनों अलग अलग मामला है। अगर नहीं मिलती है तो सदस्यता तो आपकी चली गई। जी विनीत जी, मैं झा साहब से समझूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 2 चीजें समझना चाहता हूं। झा साहब ने कहा है, अब मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। झा साहब ने बहुत लीगल तरीके से उसको समझाया। एक उदाहरण साहब ने लिया आजम खान साहब का। आजम खान को जब सदस्यता रद्द की गई और उसके बाद आपने विधानसभा की सदस्यता उनकी खत्म कर दी तुरंत अगले दिन। फिर क्या हुआ? फिर सुप्रीम कोर्ट में गए आजम खान, और आजम खान ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या थी? विधानसभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से पूछा कि इतनी जल्दी क्या थी, सांस तो लेने देते आजम खान साहब को। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया और कहा कि सेशन कोर्ट इस पर फैसला दे दोबारा से सुनकर, और तब उन्होंने कन्विक्शन किया। उसके बाद वो हुआ पहला मामला। दूसरा मामला और समझा देता हूं मैं। एक और मसला है इसी साल का है, लोकसभा का है। केरल में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल पर 10 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता रद्द की, और वहां भी आपने तुरंत, लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। वो केरल हाई कोर्ट में गए, केरल हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सजा को सस्पेंड कर दिया और सरकार से कहा, लोकसभा सचिवालय से कहा कि ये मैंने इसको अमान्य कर दिया है, इसलिए आपको सदस्यता उनकी वापस करनी पड़ेगी। और कानून मंत्रालय और केंद्र सरकार के अपील के बावजूद उनको उनकी सदस्यता को बहाल करने के लिए रोकना पड़ा। उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है। आगे क्या होगा वो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब मुझे बताइए। मेरे पास 2 बातें। एक मैं खुद की बात बताऊं, तो पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं, फिर अगर अनुमति देंगे तो मैं दूसरी बात बताऊं। जी देखिए, न्यायपालिका का एक अपना काम है। न्यायपालिका अगर एग्जीक्यूटिव यानी जीते हुए जनप्रतिनिधियों उन्हें कोई निर्णय लिया है तो उसके ऊपर हस्तक्षेप करती है, इंटरवेंशन करती है। और ये हमने देखा कि पहले भी कर चुकी है। ये केवल 2 उदाहरण नहीं और कई उदाहरण मैं आपके सामने लाके रख सकता हूँ जहां पे उन्होंने इंटरवेंशन किया है।
न्यायपालिका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी लाती है। जी। अब ये प्रोसीजर क्या है कि किसी को अगर कन्विक्ट किया तो तुरंत वहां का सचिवालय आ जाए, वो विधानसभा का सचिवालय हो या लोकसभा का सचिवालय है, वो इलेक्शन कमिश्नर को बताता है कि भाई ये बात हुई है, हमारे पे पोजीशन रिक्त हुई है, आप निर्णय लीजिए। और इलेक्शन कमीशन अपनी इफिशियंसी के हिसाब से तुरंत नोटिफिकेशन देता है। कोर्ट में जाने का अधिकार है आपको भी, मुझे भी, और उस कन्विक्ट को भी अधिकार है, वो जाता है और कोर्ट कई बार उसका संज्ञान लेता है, कई बार वो कहता है कि इसको स्टे करिए। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं आपके इस चैनल में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार का और कोर्ट का संबंध कैसे रहा है। ये पहली बार नहीं कि ऐसा हुआ है, वो कोर्ट का अपमान पहले भी करते हैं। मैंने आज कांग्रेस के नेताओं को सुना कि कोर्ट हैज डायरेक्ट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। जो कोर्ट का अपमान है, जुडिशरी को अंडरमाइन करता है, जुडिशरी का। पर ये पहली बार नहीं हुआ है। ये राहुल गांधी जी है जो खुद बेल पे है, उनकी माताजी बेल पे, इनके पिताजी राजीव गांधी जी, उन्होंने, मैं आपको एक केस बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो आज के चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, उन्हीं के सर, वो शायद उन्हीं के परिवार के थे, वाई चंद्रचूड़ साहब थे। ये 23 अप्रैल 1985-87 का कैसे मुझे साल याद नहीं आता, लेकिन 23 अप्रैल की बात है। शाह बानो ने एक जजमेंट आया था, उन्होंने जुडिशरी का अपमान किया और उसको रिवोक किया। ऐसे उनका था। उसके पहले उनकी दादी है, उन्होंने भी जुडिशरी का अपमान किया हुआ है, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उनका अपमान किया। तो ये परिवार को जुडिशरी का अपमान करने का आदत है। आज उनको ब्यूरोक्रेसी का अपमान करने की जरूरत आ गई कि कोर्ट ने कहा तो क्या हुआ, आप थोड़ा रुक जाते। सर, निर्णय आपके खिलाफ आया है, आपने गलती की है, अपनी गलती की तो सजा भोगिए। हाँ, उनके पास एक चांस था, जैसे मैंने पूर्व में कहा, एक चांस था कि आदमी के मुख से कभी कभी गलत निकल जाता है। आप भी टीवी शो करते हैं, मैं भी टीवी डिबेट में आता हूँ। बैड डे होता है, किसी दिन बुरा दिन होता है कि आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, तो आप तुरंत उसको दुरुस्त करते हैं, माफी मांग लेते हैं, और माफी मांगने पर कई बार बातें खत्म हो जाती है। लेकिन जो एरोगेंस है सामंतशाही का, कि हम जनतंत्र के ऊपर है, कोर्ट हमारा संज्ञान कैसे लेगा, दूसरा कोर्ट लेगा, तो फिर आपने इफिशिएंटली काम क्यों किया, आज ही क्यों हमको निकाला, और कल अगर सिर्फ कोर्ट ने आपको रोक दिया तो देखिए आपका अपमान हो गया। कोई अपमान नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अगर कल कहा कि स्टे कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टे होता है, कई सारी जगह पे होता है। डॉक्टर उपाध्याय, आतंकवादियों का जो फांसी है वो रुक जाती है। ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, कोर्ट के फैसले को कोर्ट के फैसले की तरह से लेना चाहिए। विनीत जी जो कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट बदल देगा तो उसको मानना पड़ेगा, तो आपको भी ये मानना था, आपने एक्शन नहीं लिया। जो सवाल मैं बार बार पूछ रहा था कि जिस पर जो झा साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया कि आपको प्रॉम्प्ट होना चाहिए था रेस्पॉन्ड करने में, वो आपने नहीं किया, और उसकी उस गलती की सजा या सिर जो है आप विनीत जी के माथे डालना चाहते हैं। आप चले जाते हैं कल हाई कोर्ट में। विनीत जी के बात का भी जवाब दूंगा और आपके भी। विनीत जी ने कहा सावानो केस या बाकी जो इन्होंने कोर्ट किया है, मुझे लगता है विनीत जी को थोड़ा पढ़ना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया के तहत संसद में वो बात हुई थी, और सामानो केस को लेकर राजीव गांधी ने खुद से नहीं पलट दिया था, उसके एक नियम कायदे का कानून थे। ठीक है, वो अभी छोड़िए, आज की बात कर लेते हैं। अजय जी, आज की जहां तक बात आज की बात है, आज की प्रक्रिया में 170 पेज का गुजराती में फैसला है। मुझे लगता है विनीत जी भी गुजराती जानते हैं और वकील साहब भी गुजराती जानते हैं। सर अजय जी, आपको पता होगा कि लोकल कोर्ट जो है ना, वो लोकल लैंग्वेज में चलते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कोई चाहकर फैसला किया गया है क्या गुजराती में? विजय जी यही कह रहा हूँ कि कोलार कर्नाटक में भाषण हुआ। अजय जी, ये ट्विस्ट करना, अजय जी पॉलिटिकल पार्टीज का खास बात क्या होती है कि वो अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देते चीज को। मैंने आपको करेक्ट इसलिए किया कि लोकल कोर्ट जो है वो लोकल जो लैंग्वेज होती है उसी में चलते हैं। यदि आपको जानकारी हो, कर रहा हूँ मैंने पूरी चीज मैंने नहीं बोला ना, पूरा मैं बोलता तो आपको ये क्लियर भी हो जाती है चीज भी। मैं कहा मैं इस बात को डिफेंड कर रहा था। कोलार में केस होता है, कर्नाटक में बात होती है, भाषण होता है, और केस होता है सूरत में। सूरत की कोई पुलिस नहीं गई, वहां कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है। मजिस्ट्रेट जो होता है, जब मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर होता है तो केस को फिर से उसको एग्रीवेट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, नया मजिस्ट्रेट आता है। तो जो मजिस्ट्रेट आता है डिसीजन देता है, इमीडिएट डिसीजन देता है, और डिसीजन गुजराती में देता है। 170 पेज है, 15 मिनट में कन्विक्शन भी तय कर देता है, अधिकतम कन्विक्शन तय करता है। जिस बात पर कन्विक्शन दिया जाता है, जो व्यक्ति है, तीनों मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी, तीनों उसमें नहीं है, तीसरा आदमी उस पे केस में आता है। ये लोकस स्टैंडी जिसका नहीं बनता है वो मानहानि का दावा कर देता है। चलिए नहीं, उसमें तो मोदी कम्युनिटी को 1 घंटे के बाद अजय जी मोदी कम्युनिटी की बात, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है जी। आज तक मैं कहता हूं, ये दावे के साथ कहता हूं, आज जो भी एक से एक ज्ञान देने वाले भाजपा के प्रवक्ता, बहुत सारे आजकल वकील समाज के लोग, या मैं ये भी कह रहा हूं बहुत सारे पत्रकार, उस पूरे भाषण को, कोलार वाले भाषण को सुना होता, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो है, क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये 3 मोदी लगातार हैं और कई मोदी हो सकते हैं।
तो ये मोदी समाज पर कहां गाली है, जिसको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए आजकल ओबीसी का कार्ड हो गया, ये कि ओबीसी को उन्होंने गाली दिया तो मोदियों को गाली दिया। भैया तीनों मोदी चोर हैं या नहीं, इसी पर तो बात हो रही है। डॉक्टर साहब बात डॉक्टर साहब मेरा निवेदन यह है, मैं बीजेपी पर नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट ने जो फैसला किया है और जो कोर्ट ने जो फैसला, सुन लीजिए, जो कोर्ट ने फैसला दिया उससे आप सहमत नहीं है तो आप जाएंगे, इसमें कोई ये भी लीगल प्रोसेस का है, पार्ट ऑफ लीगल प्रोसेस है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप जिस सवाल से बचना चाहते हैं वही आपकी सजा का कारण है, वो आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप बोल नहीं सकते बड़े लोगों के लिए। अजय जी समझते हैं कि भैया कल हो जाती ये बात, नहीं विजय जी, नहीं विजय जी, दोनों केसेस में आपने 2 केस खुद कोर्ट किए, दोनों केस में लोकल कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन था और क्या किया था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। आप कल ये डिसीजन हुआ और आज जिस तरह से बिना डायरेक्शन के लोकसभा सचिवालय केस का फैसला नहीं करेगा, जो संसदीय परंपरा के तहत 2 दिन 4 दिन हो सकता था, और हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आज जाएंगे कल जाएंगे, कोर्ट भी हम जाएंगे और ये दावे के साथ कहता हूं कोर्ट भी हमारे फेवर में फैसला देगा। ठीक है, क्योंकि वो दुर्भावना से ग्रस्त फैसला है जी, और उसको हम स्वीकारेंगे भी। लेकिन जो चीजें चल रही है, जो नैरेटिव गढ़ने की बात है ना, ये राजनीतिक लड़ाई, चूंकि ये लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, अडानी के मुद्दे से भटकाना है इनको, अडानी मित्र पर प्रश्न आ गया है, तो ये संसद भी इनको चाहते हैं गिरवी रख लेना, विपक्ष को भी गिरवी रख लेना, जो बोले उसको जो है इस तरह से धमकाने का प्रयास करना। लेकिन डरेंगे नहीं, गलतफहमी में मत रहिए। कांग्रेस हम लोग गांधीवादी लोग हैं जी, हम लोग गोडसे वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, झा साहब करने वाले नहीं है विनीत जी। झा साहब, डॉक्टर उपाध्याय ने कुछ सवाल उठाए लीगल प्रोसेस को लेकर, लीगल सिस्टम को लेकर, आप उस पर कुछ ज्ञान देना चाहते हैं हमें? नहीं, पहले तो मैं उनका ये जवाब देता हूँ कि वकील साहब गुजराती जानते हैं, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ। दूसरा ये है कि जो कानून का प्रक्रिया होता है, कहीं पे भी केस कोई भी कर सकता है जी, और उस लोकल न्यायालय को पूरी अधिकार है कि वो कॉग्निजेंस जो है उस मामले को ले सकती है और वो ट्रायल उसमें चला सकती है। और इसमें ये कहना कि कोई केस नहीं हो, बिहार में हो या पटना में हो या कहीं भी हो, इससे संबंधित नहीं है। एक कोर्ट ने, ये कानून, देश में कानून का राज है, देश कानून से चलता है, कानून की एक परिधि होती है, कानून का एक निर्णय होता है, कानून का निर्णय हुआ, कानून ने जमानत दी, 30 दिन का समय दिया, और कन्विक्शन और स्टे जो होता है सस्पेंशन का, वो पता नहीं इन्होंने क्या किया नहीं किया, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये ऊपर जाते तो ये स्टे हो जाती और इनकी सदस्यता शायद नहीं जाती, मुझे जहां तक इसकी जानकारी है। ठीक है, और अजय जाएंगे जी। अजय जी, आपकी व्यस्तता है, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं एक छोटा कमेंट तो फिर देखिए, फिर मैं विनीत जी के पास जाऊं। हम लोग सत्य की विजय होगी, सत्य हमेशा सत्य रहता है, पराजित नहीं होता है। मुझे पूरा भरोसा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन भी देगा, और जो राजनीतिक लड़ाई ये नहीं लड़ पा रहे हैं, वो जिस तरह से कानून का सहारा लेकर लड़ना चाहते हैं, कितनी गालियां देश के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान कांग्रेस के नेताओं को इनके मंत्रियों तक ने दिया है। अरे शर्म करनी चाहिए, ऐसी लड़ाई छुप के क्यों कोर्ट के पीछे लड़ रहे हो? आओ भाई, हम तो जनता की अदालत में है, ये तो लड़ाई जीते हुए लोग हो, आपको तो जीते हुए, आपको तो वोट भी बहुत मिला है, ठीक है, तो ऐसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? जनता देख रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है संसद की, लोकसभा सचिवालय ने उस पर आज फैसला सुना दिया है। उसके बाद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीतिक घमासान चल रहा है, कांग्रेस की बैठक इस वक्त चल रही है। इस मसले को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं,
अनफॉर्चुनेटली आई एम एन MP. सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है. उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया. वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं. और इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की जो बात कही, ये अपने आप में उन पर लागू होती है. इसी मसले पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने क्या कहा है, इसको भी सुन लेते हैं. उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है. और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी. वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष के कुछ सांसदों ने, नेताओं ने जो चर्चा की है और उसके बाद वो उसके समर्थन में उतर कर आए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि क्या कहना है विपक्ष के नेताओं का. समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है, उनसे सरकार चलती नहीं है. अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है. सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है. खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनीत गोयनका साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नवल किशोर झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आपका एक बार फिर स्वागत है. गोयनका साहब, ऐसा लग रहा है कि कानूनी लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई को आपने मिक्स कर दिया है. आप राजनीतिक लड़ाई को कानून के रास्ते से लड़ना चाहते हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है. कांग्रेस अपनी गफलत में रहे, उनको दुरुस्त करना पड़ेगा. उनका जो स्वभाव है, उनका जो सामंतशाही बिहेवियर है, उसको उनको दुरुस्त करना पड़ेगा. पहले वो मुंह खोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, अपमान करने के बाद में उनमें ये शक्ति नहीं कि वो क्षमा मांग लें. कोर्ट में ठीक से प्रेजेंट नहीं करते, ना तो उनके लॉयर्स ने केस प्रेजेंट किया, जैसे आपके टीवी चैनल में वो कर रहे हैं, उस तरह से कोर्ट में रखते हैं. अगर बात उनकी सच होती है तो न्यायाधीश भी मानते हैं. फिर जब न्यायाधीश उनके विपरीत में निर्णय देता है तो उसका अपमान करना, न्यायालयीन प्रोसीजर का अपमान करना, ये उनके आदत बन गई है. खुद को जनतंत्र से बड़ा मानना. सुप्रीम कोर्ट कभी अपमान इनके परिवार ने किया है. मैंने पहले ही आपको एक उदाहरण दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान इनके परिवार ने किया है, और प्रधानमंत्रियों का अपमान करना, तो ये उनकी आदत बन चुकी है. लेकिन गोयनका साहब, ऐसा नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में थोड़ी स्पेस तो हम लोग देते हैं? लोग, नेता जो भाषण दे रहे हैं, क्या उसको इसी तरह से लिया जाता है वर्बेटम? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण भी आप सुनते होंगे. ले सकते हैं, ये कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा. मतलब ये निर्णय कोर्ट का है, उसमें मैं क्या बोलूं, मेरी पार्टी क्या बोले. पार्टी आपकी लेकर गई है ना मसले को, कोर्ट में आप लेकर गए हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, कोर्ट के फैसले पर नहीं पूछ रहा हूं. आपको अगर मेरे किसी वक्तव्य से तकलीफ होगी तो आप मेरे से भी बात करेंगे, और मेरे खिलाफ आप न्यायालय में भी जा सकते हैं. और न्यायालय ने अगर आपके पक्ष में निर्णय दिया और मेरे विपरीत में दिया तो मुझे दुख नहीं होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि इसी बात को उन्होंने सोचना चाहिए कि जब कोर्ट में बात गई थी तब उन्होंने तुरंत खुलासा करना चाहिए था. हाउस में करना चाहिए था, हाउस के बाहर करना चाहिए था, कोर्ट में करना चाहिए था. लेकिन एरोगेंस है ना, आई विल नॉट गो टू कोर्ट. और ये क्या गुजराती में बात कर रहे हैं, हम तो कहेंगे मतलब ये जो एरोगेंस है उनको तकलीफ दे गई जी. झा साहब, आप समझाइए कि ये लड़ाई एरोगेंस की है, ये लड़ाई पॉलिटिकल है, या ये लड़ाई लीगल है? क्योंकि विनीत जी कह रहे हैं जो बात ठीक है कि यदि आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, और मसला कोर्ट का है, कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए. मैं तो ना पॉलिटिकल बारे में हूं, ना मैं पॉलिटिकल किसी आदमी का समर्थन वगैरह, मेरी इससे बहुत दूर रहता हूं. कानून की जो बात है, कानून के तहत मुझे जो लगता है कि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कभी राहुल गांधी जी को किसी मसले के अंदर में उनको चिताया था. शब्द होता है ये चेताना. ये सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में उनको कहा था कि आप इसको ना करें, ऐसे दोबारा दोहराए नहीं. इसकी कथनी जो है वो शायद कल सूरत के सेशन कोर्ट के जजमेंट में भी है.
जो हमने पढ़ा तो अभी है नहीं, अभी 168 पेज की जजमेंट जो गुजराती है जो बता रहे हैं जी। तो कभी कभी जो हैबिचुअल ऑफेंडर की एक शब्द आती है कि अगर आप बार बार किसी चीज को करते हैं तो उसको न्यायालय बड़ी संगीन हिसाब से लेती है और उसी संगीनता के हिसाब से लेकर के मैक्सिमम सजा है इसके अंदर। ये जो 500, 499 और 500 जो डिफेमेशन का आपराधिक मामला है इसके अंदर तो 2 साल की सजा है, वो मैक्सिमम पनिशमेंट है जी, मैक्सिमम पनिशमेंट है। और किसी भी आदमी को मैक्सिमम पनिशमेंट देना इसका मतलब है कि न्यायालय उससे खुश नहीं था, उसके व्यवहार से खुश नहीं होगा, उसके वक्तव्य से खुश नहीं होगा और सारे कुछ जो कुछ भी होगी रिकॉर्ड पे तो उनके विपरीत होगा, जिसके वजह से इस तरह की जो है जजमेंट आती है जो हमने कभी देखा है। और ये कोई नई बात नहीं है, कितनी लोगों के संसद सदस्यता गई है, कितनी विधायक की विधायकशिप गई है और वो कोर्ट गए हैं, कुछ मामलों में कोर्ट ने उनको स्टे भी दे दिया है, कहीं कहीं बहाल भी कर दी गई है। तो ये मुझे लगता है कोई इतनी बड़ी लड़ाई मुझे अपने हिसाब से कानून के हिसाब से लगता है कि आपको ऊपर की कोर्ट में जाना चाहिए। आपका कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको पनिशमेंट दी है, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके दरवाजा खुले हुए हैं। ये भारत है और भारत के अंदर में कानून का राज है, संविधान का राज है। आपके पास संविधान और कोर्ट के विकल्प सब खुले हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन ये सब रास्ते खुले हुए हैं और ये कहना कि ये अंतिम कोर्ट है ये मुझे थोड़ा सा बड़ा आश्चर्य सा लग रहा है। अभी हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, जजमेंट आई है, उसी कोर्ट ने आपको 30 दिन का मोहलत भी दिया है, जमानत भी दिया है, लेकिन स्टे कन्विक्शन और सस्पेंशन पे नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको ये सदस्यता गंवानी पड़ी है और आपका बाकी का रास्ता खुला हुआ। और कांग्रेस के लोग, मैं किसी पार्टी से नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग और किसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी अधिवक्तागण है इसमें सोचते होंगे और कानून लड़ाई करने के लिए वो आगे के पक्षधर या आगे का कार्रवाई वो लोग करते ही होंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि किसी की संसद सदस्यता या विधायकशिप गई है। एक लिस्ट बनी हुई है, फहरिस्त है। आज सुबह भी मैं पेपर पढ़ते हुए देखा था कि 32 लोगों का लिस्ट है जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी संसद सदस्यता गंवाई है। लेकिन हाँ, ये बड़ी गंभीर विषय है कि अगर इस तरह से अगर आपका दोषी पाए जाते हैं तो 8 साल के लिए आप जो है दूर हो जाएंगे, चुनाव के जो प्रक्रिया है उनसे दूर हो जाएंगे जी। हाँ, इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस से यू विल बी अवे फ्रॉम दैट। 2 साल सजा हो गई और 6 साल का आपकी सजा हो गई और उसके बाद 6 साल नहीं, 2 साल सजा काटने के बाद 8 साल हो गए टोटल इलेक्शन जी। 8 साल का कुल मिला। 8 साल ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको हर पार्टियों को लेना चाहिए और मुझे लगता है कि जो न्यायालय का प्रक्रिया खुला हुआ है ये लोग अपनाएंगे। कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का संसद सदस्यता के लिए आगे जाएं, अपना कार्रवाई करें। वो ठीक है। अब मुझे ये समझाइए, हम कोर्ट में भरोसा करते हैं और कोर्ट ही फैसला देता है। किसी दिन आप कोर्ट को टाइगर जिंदा है कहते हैं, कोई एक मसले में आपके साथ आ गए, किसी मसले पर आपके साथ नहीं आए तो आप दूसरी प्रतिक्रिया करते हैं। हमें उसमें नहीं जाना पॉलिटिकल मसले में, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि क्या हाई कोर्ट में हम अगर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी वहां जाती है, तो क्या 2 चीजें हैं। एक तो कोर्ट जो सेंटेंस है उसको कम कर सकता है, क्योंकि अगर सेंटेंस कम की तो मसला खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए जी, मैं आपको इसका भी एक पहलू बताते हैं जी कि अगर आप निचली कोर्ट के किसी भी फैसले को हाई कोर्ट जाते हैं और जो प्रार्थना आपका होगा, इसमें प्रार्थना ये होगा कि आप हमने मेरे कन्विक्शन और सेंटेंस को स्टे कर दिया जी। अगर वो कन्विक्शन और सेंटेंस स्टे नहीं होती है तो आपकी पूरी रिट पिटीशन जो है इनफ्रक्चुअस हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपकी स्टे सेंटेंस पे और आपकी कन्विक्शन पे नहीं होती है तो वो तो आपका रिट जो है, वो जो अपील जो है वो तो इनफ्रक्चुअस हो गया। जिस मसले पे आप गए, अगर आपको प्रार्थना जो है कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया तो आपकी संसद सदस्यता गई, आपकी रिट भी पेंडिंग रहेगी, लेकिन आप दोबारा जो है संसद का सदस्य नहीं बन सकते हैं, ये है। लेकिन अगर उन्होंने स्टे कर दिया, अगर कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों को ऊपरी अदालत ने अगर स्टे कर दिया तात्कालीन के लिए, तो बैक कभी कभी ऐसा बहुत सारे मसला में हमने देखा है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वापस कर देती है कि आप दोबारा से इसकी ट्रायल करें और दोबारा से इसको सुने। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कम बेसी कुछ भी हो सकता है, कोई गवाह ज्यादा चाहिए, किसी जगह पे आपकी ज्यादती हुई है कोर्ट की, तो वो कोर्ट निर्णय ऊपरी अदालत जो होता है, जो हायर कोर्ट ऑफ जुडिशरी होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको वहां जाना चाहिए और उस तक
उस दिन तक के लिए आपको स्टे मिल सकता है, ये कोर्ट निर्णय करती है। तो ये सब कुछ कोर्ट का मामला है और कोर्ट जी नहीं, कोर्ट को फैसला करना है वो तो मैं आपसे इसलिए समझ रहा था क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज इसमें है। एक और चीज समझना चाहता हूँ सर, जब बार बार बात हो रही है सेक्शन 8, 3 और 4 की, दोनों की, हाँ 3 की, तो क्या जब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को में क्या इनहेरिट नहीं होता सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन? नहीं, ये दोनों चीज अलग अलग। जब कोर्ट कभी भी आपको कन्विक्ट करती है तो कन्विक्ट शुरू में वो कन्विक्ट कर देती है कि यू हैव बीन कन्विक्टेड इन दिस ऑफेंस, इस अपराध के लिए आपको कन्विक्ट किया जाता है जी। और सेंटेंस जो है आपको 1 हफ्ते के बाद इसमें सुनाया जाएगा जी, कि इस अपराध के लिए आपको कितना सेंटेंस मिला जाए, सजा दिया जाए, वो बाद में सुनाया जाएगा। तो ये दोनों चीज अलग अलग है और ये दोनों ही स्टे होना चाहिए। कन्विक्शन भी स्टे होना चाहिए और सेंटेंस भी स्टे होना चाहिए। अगर कन्विक्शन और स्टे दोनों में से कोई एक सस्पेंड है तो भी आपकी संसद सदस्यता या विधायकी आपकी जाएगी, लेकिन अगर दोनों स्टे हो गया, कन्विक्शन जो आप अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं और कितने साल की सजा हुई है, और दोनों आपको अगर स्टे हो जाती है, हाईकोर्ट ने अगर स्टे कर दी है, तो आपकी संसद सदस्यता या आपकी विधायिका बची रह सकती है और हाईकोर्ट ये भी कह सकता है कि दोबारा आपकी ट्रायल जो है वहां हो। ये चीज 8(3) में और कानून की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर और आईपीसी के अंदर ये तहत पूरी तरह से ये खुला जी। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। विनीत जी, आपके पास आता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं, तुरंत लौट कर आएंगे, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा।